दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हें वो चीज़ें सीखने में मदद कर सकता है जिन्हें करने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मज़े की बात होगी अगर कल सुबह उठते ही तुम पियानो बजाना सीख लो, वो भी बिना कभी छुए, या फिर अचानक से पेंटिंग करने लग जाओ, वो भी किसी मशहूर पेंटर या आर्टिस्ट की तरह। भविष्य में ये सब चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, और अगर तुम वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है और इस छोटे से ऑस्ट्रेलियन पक्षी का इससे क्या लेना देना है। सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम क्या सोचते हो किसने ये इतनी शानदार ज्योमेट्रिक पेंटिंग बनाई है? जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2002 में वॉशिंगटन के एक शहर में जेसन नाम का एक फर्नीचर बेचने वाला शख्स था। एक रात वह बार से निकल रहा था कि उसे पीछे से धक्का देकर लूट लिया गया। जेसन पहले एक साधारण आदमी था। उसे आर्ट, मैथ्स या जियोमेट्री में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह कराटे में अच्छा था और फर्नीचर बेचने में माहिर था। लूट में कुछ लोगों ने उसे सिर पर इतना जोर से मारा कि वो वहीं गिर पड़ा, और उन मॉबस्टर ने उसे बहुत मारा कि वो अपना होश खो दिया। हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी लाइफ पूरी बदल ही गई, मानो अब वो जेसन हो ही ना। लूट के बाद जैसे उसका दिमाग ही बदल गया हो। उसे एक खास चीज़ होने लगी जिसे सिनेस्थेसिया कहते हैं। इस चीज ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया जिन्हें देख हर कोई दंग रह गया। आज जेसन न सिर्फ एक फेमस पेंटर हैं, बल्कि एक स्किल्ड मैथमेटिशियन भी बन गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने उस लूट को एक तरह से तोहफा माना। जेसन उन खास लोगों में से एक हैं जिन्हें सेवंस कहते हैं। ज़्यादातर सेवंस जन्म से ही ऐसे होते हैं, यानी उन्हें बचपन से ही कमाल की चीज़ें करने की कला आती है। लेकिन जेसन एक अलग तरह के सेवांट हैं। उन्हें ये खासियत बाद में किसी चोट के कारण मिली। सेवांट्स को अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन तुमने कभी असल ज़िंदगी में किसी सेवांट को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। लगभग 100 में से 1 बच्चे डायग्नोज्ड होते हैं ऑटिज्म में, और उनमें से भी सिर्फ 1000 में से 1 बच्चे में ही सेवन सिंड्रोम होता है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में करीब 1 लाख में से 1 या 10 लाख में से 1 इंसान ही सेवंस होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के हिसाब से सिंथेसिया एक ऐसी घटना है जो सेंसरी क्रॉसओवर का कारण बनती है, जिसका अर्थ है कि आप दुनिया को 2 या 2 से अधिक इंद्रियों या धारणा क्षमताओं के साथ अनुभव करते हैं जो अन्यथा रिलेटेड नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि सिंथेसिया में आपके ब्रेन के काम करने के तरीके में वास्तविक अंतर शामिल होता है, खासकर जब यह बचपन में शुरू होता है। ये कोई थेरेप्यूटिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन बचपन के बाद होने पर यह कुछ समस्याओं का लक्षण हो सकता है। सिंथेसिया से पीड़ित लोग अधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और बेहतर स्मृति क्षमता वाले होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको सिंथेसिया है, तो इसका पता लगाने में आपकी हेल्प के लिए बुक्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और अदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वे आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यह इस क्षमता का इस तरह से उपयोग करने का पहला कदम है जो आपके जीवन को सफल और बेहतर बनाता है। सिनेस्थीसिया के बारे में सबसे आकर्षक चीज़ों में से एक ये है कि यह अनोखा तरीका है जिससे लोगों को दुनिया का अनुभव मिलता है। एक म्यूज़िक सुनने की कल्पना करें और न केवल नोट्स सुनें, बल्कि अपनी आंखों के सामने रंगों को नाचते हुए देखें, या किसी विशेष शब्द को पढ़ते समय एक स्पेसिफिक टेस्ट का आपको अनुभव हो रहा हो। सेंसेस का यह मिक्सचर एक रिच एंड डीप अनुभव पैदा कर सकता है जिसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंथेसिया क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। ये उनकी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ को अफेक्टेड कर सकता है, चाहे वह म्यूजिक, राइटिंग, पेंटिंग या कोई अन्य क्रिएटिव फील्ड में हो। तो जैसा कि हमने जाना, सेवांत बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन वे अकेले ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे दिमाग में भी छिपी हुई टैलेंट्स हो सकती है जो किसी चोट या किसी और वजह से जागृत हो जाती है। ये कैसे हो सकता है, यह समझने के लिए चलो एक छोटे से पक्षी जेब्रा फिंच को देखें। ये छोटे से ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एक खास गाना गाते हैं जो उन्हें अपने माता पिता और साथी पक्षियों से सीखना होता है। लेकिन अगर किसी जेब्रा फिंच को जन्म से ही अकेले रखा जाए तो भी वह बड़ा होकर वही गाना गाना सीख लेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम अचानक उठकर डांस करना शुरू कर दो, वो भी बिना कभी कोई गाना सुने। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गाने की धुन उनकी जीनियालॉजी में ही छिपी होती है। ठीक उसी तरह क्या हमारे जीनों में भी कोई छिपी हुई प्रतिभाएं हो सकती हैं जो हमें कलाकार, संगीतकार या गणितज्ञ बना सकती हैं। आखिरकार इंसानों ने हमेशा से ही कला और संगीत बनाए हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों में से भी कई कलाकार या संगीतकार रहे हों और उनकी ये प्रतिभाएं हमारे जीनों में कहीं छिपी हों। ये सब अभी सिर्फ थ्योरी ही है,
लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कैसे चोट के बाद लोग अचानक से पियानो बजाना सीख लेते हैं, वो भी बिना सालों की मेहनत के। इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में पहले से ही ये प्रतिभा छिपी थी और शायद हम सभी के दिमाग में भी ऐसी ही छिपी हुई प्रतिभाएं मौजूद हों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जेब्रा फिंच के गाने में होती हैं। तो सवाल ये है कि हम इन छिपी प्रतिभाओं को कैसे जगाएं? वैज्ञानिक कुछ नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, TMS, जिसमें सिर पर एक कॉइल्स लगाकर दिमाग में चुंबकीय तरंगें भेजी जाती हैं। ये असल में डिप्रेशन जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है कि इसे थोड़े बदलाव के साथ सेवेंस जैसी खूबियां जगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा तरीका है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसमें दिमाग में हल्के करंट लगाए जाते हैं। ये भी दिमाग की बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे भी थोड़े बदलाव के साथ दिमाग में छिपी प्रतिभाओं को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भविष्य में शायद जीन एडिटिंग या नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हम सीधे अपने दिमाग को बदल सकेंगे। हो सकता है कि किसी दिन हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह एडिट कर सकें और नई प्रतिभाएं हासिल कर सकें, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है। फिलहाल हमें ये जानकर खुश होना चाहिए कि दुनिया में पहले से ही कई सेवेंट्स मौजूद हैं जो हमें दिखाते हैं कि इंसान का दिमाग कितना कमाल का है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि दिमाग बहुत लचीला होता है। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो दिमाग उसे पार करने की ताकत रखता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।